जिस पुराण को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये पुराण कोई साधारण सा नहीं है। इसको कोई साधारण सा ना समझो। भगवान शिव की जब कृपा होती है, करुणा होती है, दया होती है, तब जाकर कहीं आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति और मुक्ति की पथ को निश्चित करने वाली शिव महापुराण की कथा श्रवण कर पाते। भगवान देवाधिदेव महादेव, करुणा सागर भगवान शंकर, दया सागर, जिन्होंने आप सबको यहां पर आमंत्रित करा। कहीं भोले बाबा की दया और उदारता ही है जो पूरे शहर सीहोर में ऐसा कोई भवन नहीं है जिसमें आप लोग नहीं है। ऐसा कोई भवन नहीं जहां आप लोग। और शहर तो शहर, पूरे नगर में, पूरे गांवों में, खेड़ों में, क्षेत्र में। और एक निवेदन आप सभी से, जितनी देर की कथा है आप लोग उसको स्मरण कर कर श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बाबा देवाधिदेव महादेव ने ये करुणा करी है, कृपा करी है, दया करी है, जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। बस आपके आसपास में अगर कोई खड़ा हुआ हो, बोल रहा हो, तो उसके चरण पकड़कर आप उसको कहें कि थोड़ा शांत रहें, जिससे हम भगवान की जिस कारण आए, आप आए किस कारण से, आप किस लिए यहां पहुंचे हो, केवल उसके दो कारण हैं। एक, बाबा देवाधिदेव महादेव का प्रसाद स्वरूप रुद्राक्ष चाहिए, और दूसरी शिव महापुराण की कथा चाहिए। केवल दो कारण हैं आपके, और उसके सिवाय कोई कारण आपके पास में है? कौन किसके यहाँ आता है जी? किसके बस का है जो कोई आए जाए? किसके बस का? ये तो देव अधिदेव महादेव की करुणा, कृपा, दया, उदारता है, जिसके बल पर हम भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन शिव महापुराण कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। महाराज, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। बाबा से केवल एक निवेदन, एक प्रार्थना, और बाबा से केवल एक विनती, हमारे जीवन की एक सार्थकता, कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसकी कृपा ना हो तब तक कोई कार्य हो ही नहीं सकता। संसार में आने के बाद देखिए, अगर भगवान के होना है, परमात्मा के अगर हमको होना है, तो थोड़ा सा तो जीवन में कष्ट मिलता ही। अगर माला को
बनाना है फूलों की तो सुई की चुभन तो झेलना जम के तो बोलो जरा पड़ेगी। अगर माला बनाना है तो सुई की चुभन झेलना पड़ेगी। और अगर चंदन को देखो, भगवान के मस्तक पर अगर लग रहा है तो चंदन को भी पत्थर पर घिसना पड़ेगा। जब फूल को भगवान तक जाना है तो उसको भी सुई की चुभन सहन करना पड़ सकती है। चंदन को भगवान के मस्तक पर जाना है तो पत्थर पर उसको घिसा जा सकता है। उसी तरह जब तक मनुष्य भक्ति के उस बल में तपता नहीं है तब तक भगवान का हो भी नहीं पाता है। ये पक्का, उसको तपना ही पड़ता है। और नहीं तो महाराज फिर वही वाली बात याद कर लीजिए, सोने की माला अगर गले में होगी तो कहे ना तो चोरों की नजर जम के बोलो जरा रहेगी। और अगर सुंदरता आपकी होगी तो लुच्चों की नजर होगी। और अगर मन में भक्ति और भाव होगा तो मेरे विश्वनाथ की नजर होगी, मेरे शंभू की नजर है आपके ऊपर। आप क्यों? मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिछोड़ती बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी। ये शिव की कृपा। शंकर दया ना करे तब तक कोई कार्य होगा।